ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Let me start chapter number 9. 9 point. Last time we have discussed some questions of exercise. Now, next we continue the topic 9.2. Next topic is apse and apsidal distance. ये definition आपकी important है, कई बार 2 marks में आती है इस टाइप से. What is apse या define apse and apsidal distances. So यहाँ देखिए, एक हमने central orbit consider किया. O is the center, P is any point of the particle. ठीक है, तो इस P पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे तो उसके अलोंग फोर्स F एक्ट करता है. F इज द सेंट्रल फोर्स एंड OP इज द डिस्टेंस R. अब इस केस में एप्स क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट. इसके ऊपर हमने वो पॉइंट कंसीडर किए, एक ऐसा पॉइंट फॉर विच R डिस्टेंस हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. डेफिनेशन देखिए, एप्स इज अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच R हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिसके लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिसके लिए आर की वैल्यू मिनिमम होगी. ठीक है, तो वो पॉइंट हमने पर्टिकुलर कंसीडर किए जिसके लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एप्स. नेक्स्ट इज एप्साइडल डिस्टेंस. इसके अंदर ये जो लिखा है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द फोर्स, दैट इज कॉल्ड आर. आर क्या होता है आपका, एक तरीके से रेडियस वेक्टर होता है जिसमें आप उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट इज एप्साइडल डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस. मींस इस केस में जो आर की वैल्यू होगी, आर डिस्टेंस होगी. डिस्टेंस कैसे करते हैं, ये आपका एप्स का पॉइंट और ये सेंटर, इनको आपने ज्वाइन किया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंस. एप्साइडल एंगल. एप्साइडल एंगल, the angle between two consecutive apsidal distances is called an apsidal angle. Suppose हमने दो consecutive apsidal distances consider कर ली तो उनके बीच का जो एंगल होगा that is called the apsidal angle. Next is now article. At an apse, the particle moves at right angle to the radius vector, that is at an apse. Radius vector is perpendicular to the tangent. So इस केस में आपको गिवन है, मींस एप्स वाले पॉइंट पर पार्टिकल जो मूव करता है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है. तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए जो भी आपका पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं उस पर टेंजेंट लाइन मार्क करते हैं. इसके अलोंग पार्टिकल की डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, इस डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल मूव करता है. ठीक है, तो उस केस में हमें प्रूव करना है दिस रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. सो इस केस में इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं फाई. नाउ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन एप्स. पॉइंट हमें एप्स गिवन है तो एप्स के लिए कंडीशन होती है आर इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड आर इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस. सो एट एन एप्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन एप्स, एप्स की डेफिनेशन से एप्साइडल डिस्टेंस आर इज मैक्सिमम और मिनिमम. नेक्स्ट हमने कंसीडर किया यू. यू इज 1/r. अब यहाँ आपने रेसिप्रोकल किया है, 1 किया है, तो अगर r की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू मिनिमम. अगर r की वैल्यू मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू मैक्सिमम. नेक्स्ट हमने 12th में रीड किया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम उसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं. सो du/d इज 0. नाउ यूजिंग द इक्वेशन 1/p² इक्वल टू u² प्लस du/d का होल स्क्वायर. इसके अंदर ड्यू बाई डी थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन वी गेट 1/p² इक्वल टू u². u की वैल्यू 1/r पुट कर दीजिए, सो इट बिकम 1/r². दोनों को कंपेयर करेंगे, सो p² इक्वल टू r² और p इक्वल टू r. p की वैल्यू पुट करते हैं r sin phi. r से r कैंसिल. आपने जब एग्जाम्पल नंबर 5th किया था तो उसमें आपको बताया था कि p और r के बीच में रिलेशन आता है, p इज इक्वल टू r sin phi. ठीक है, r से r कैंसिल, so sin phi equal to 1 and phi equal to 90 डिग्री. so this means ये हमने एंगल जो कंसीडर किया था रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन के बीच में, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. so radius vector is perpendicular to the tangent, hence proved.
नेक्स्ट देखिए नोट, यहाँ से आपका एक रिजल्ट आता है। सो एट एन एप्स, अगर कोई भी पॉइंट एप्स गिवन है देन फॉर इट डी आर बाई डी थीटा जीरो होगा, डी यू बाई डी थीटा जीरो होता है एंड एंगल इज 90 डिग्री एंड पी इक्वल टू आर। जनरल फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, बट एट एन एप्स फाई आपका 90 होगा, सो पी इक्वल टू आर। नेक्स्ट skip this article, next come to article 9.11.3। दिस आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार जनरली डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक मेथड भी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चंस में भी सेम वही मेथड अडॉप्ट हो रहा है। टू प्रूव एनालिटिकली दैट when central acceleration varies as some integral power of the distance, then there are at the most two apsidal distances। अब यहाँ में given है central acceleration varies as some integral power of the distance, तो हम let कर लेते हैं, let f be the central acceleration। अब यहाँ से इसका मीनिंग देखिए, varies का मीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग r, r की पावर n, r की पावर सम इंटीजर, इसका मीनिंग है सम इंटीजर पावर ऑफ r मींस r की पावर n। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा r की पावर n, r की वैल्यू 1 अपॉन u पुट कर दीजिए, सो इट बिकम लैम्डा अपॉन u की पावर n। नाउ देयर आर एट द मोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंसेस, ये हमें प्रूव करना है कि इस केस में मैक्सिमम दो एप्साइडल डिस्टेंस एग्जिस्ट करेंगी। अब आप देख लीजिए, एक आपकी आर मैक्सिमम के लिए होगी और एक आर मिनिमम के लिए। चलिए प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फ्री माइंड होके देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद फिर कंपाइल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ पाथ इन पोलर फॉर्म। वैसे आप जनरली लिखते हैं डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसने एच स्क्वायर को इस साइड रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एफ की वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा अपॉन यू की पावर एन, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, इट बिकम यू की पावर एन प्लस टू, और इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, सो इट बिकम यू की पावर माइनस एन प्लस टू। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टू डी यू बाई डी थीटा, दोनों साइड इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, सो इट बिकम एच स्क्वायर यू के साथ यहाँ बाहर आपका आ जाएगा टू डी यू बाई डी थीटा, ये आपका सेम आ गया इक्वल टू, सेम राइट साइड में इस टर्म के साथ होगा टू डी यू बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ से अब टू डी यू बाई डी थीटा को अंदर शिफ्ट करते हैं, सो इट बिकम एच स्क्वायर, यहाँ आपका आएगा टू यू इंटू डी यू बाई डी थीटा प्लस टू डी यू बाई डी थीटा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में टू लैम्डा को हमने इधर रखा u की टर्म देन डी यू बाई डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इस केस में देखिए हमने 12th में इंटीग्रेशन किया हुआ है, उसके अंदर एक रिजल्ट था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उस केस में आप एफ एक्स को टी पुट करते हैं सब्सटीट्यूशन, देन बोथ साइड डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सो इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी एंड टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, और टी की वैल्यू पुट कर दो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो इसका मीनिंग अगर कहीं भी आपका लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो यहाँ हमारा अगर फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव है तो सिंपली हम क्या करते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, सो इट बिकम एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई टू, ठीक है। सेम यहाँ देखिए एच स्क्वायर, नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो उसके अंदर u और उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो u को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इट बिकम u स्क्वायर बाई टू, और टू से ये टू कैंसिल, सो रिमेनिंग इज u स्क्वायर प्लस सेम यहाँ डी यू बाई डी थीटा और उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो उसका मीनिंग जो फंक्शन है उसी को हम करते हैं, सो इट बिकम डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बाई टू, टू से ये टू कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टू लैम्डा यू की पावर माइनस एन प्लस टू, अगेन यू की पावर माइनस एन प्लस टू का इंटीग्रेशन करेंगे, सो ये होगा यू की पावर माइनस एन प्लस टू प्लस वन, तो वन आपका एक कैंसिल लेस हो जाएगा, सो इट बिकम यू की पावर माइनस एन प्लस वन, और डिवाइड में भी माइनस एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी वन। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए एट एन एप्स डी यू बाई डी थीटा इज जीरो, सो उसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो, इट बिकम एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू दिस आ गया। अब नेक्स्ट यू स्क्वायर से भी डिवाइड, सो ये बनेगा u की पावर माइनस एन प्लस थ्री और सी वन अपॉन यू स्क्वायर
नेक्स्ट यू की वैल्यू 1/r पुट कर दो, क्योंकि हमें एप्साइडल डिस्टेंस मींस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये आपका है यू की पावर माइनस मींस 1/u⁻n+3, और जब आप u की वैल्यू 1/r पुट करोगे तो r आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम r की पावर +n+3। सेम यहाँ u की वैल्यू 1/r² पुट करेंगे तो r² ऊपर शिफ्ट होता है, सो इट बिकम c1r²। नेक्स्ट इस इक्वेशन के अंदर चेक करिए r की मैक्सिमम पावर। r की मैक्सिमम पावर इज r की पावर n+3। ठीक है, तो उसका कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसके लिए n+1/2 लैम्डा से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, माइनस से भी माइनस इधर ही रहने दीजिए। अब लेफ्ट राइट साइड की जितने भी टर्म्स है सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ यूजिंग डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन। डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन कहता है जितने भी इक्वेशन के अंदर चेंजेस ऑफ साइन होते हैं, दैट इक्वेशन हैव दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। अब इस इक्वेशन में देखते हैं चेंजेस ऑफ साइन। फर्स्ट एक टर्म के साथ कोई साइन नहीं है मींस पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव आ गया तो 1 चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगेन देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, सेकंड चेंज आ गया, तो टोटल 2 चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इक्वेशन हैज एट द मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन, सो thus this equation has at the most 2 apsidal distances. So by Descartes rule of sign ये लिखना जरूरी है। There are at most 2 positive values are, and hence there are at the most 2 apsidal distances. ठीक है, so एक बार इस आर्टिकल को कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने f कंसीडर किया, प्रोपोर्शनल टू r की पावर n, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट r की वैल्यू 1/u, देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, f की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसके बाद इसमें सॉल्विंग करने के स्टेप्स हैं ये। पहले हम 2du/d से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, देन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने के बाद एप्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं, du/d 0। सो इक्वेशन आ जाएगी u² से डिवाइड, h² u² दे रखा है, सो u² से डिवाइड। नेक्स्ट यहाँ u की वैल्यू 1/r पुट करनी है, देन इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। इसके बाद सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, सो इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस मीन्स दिस इक्वेशन हैज एट द मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन, सो दिस हैज एट द मोस्ट 2 एब्साइडल डिस्टेंसेस, हेंस प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही। एप्स वाली डेफिनेशंस आप लर्न कर लेना, एप्स, एप्साइडल डिस्टेंस, एप्साइडल एंगल, ठीक है। और इसी के साथ इसी आर्टिकल प्रिपेयर करना। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके।